श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मनुष्य को मिलकर रहने के बारे पर विचार करेंगे, एकता के बारे में विचार करेंगे। संगे शक्ति कलियुगो, भगवान कृष्ण गीता में कहा गया कि कलियुग में मिलकर के संगठन में ही शक्ति रहती है, मिलकर रहने से ही सफलता मिलती है। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। साथ साथ चलो, सब वदध्वं, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के विचारों को समझो। देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। देवता गण भी इसी प्रकार मिलकर रहने से अपने भाग्य को प्राप्त किए। प्राचीन समय में भी एकता का भाव था। मनुष्य एक मिलकर के ना रहने की प्रवृत्ति में रहा, जबकि उसका मूल परिचय है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समूह में रहने की उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, परंतु बुद्धि के कारण, स्वार्थ के कारण वो मिलकर के न चलने का प्रवृत्ति बन जाती है। महिषासुर संग्राम या 33 करोड़ देवता निमिषार्ध में एकत्रित होने का जो अभिप्राय हुआ था वो यही था कि दैत्यजन उन्हें धर्म का कार्य स्वतंत्र ढंग से अलग अलग एक एक होकर के नहीं करने देते। वो शक्तिशाली होते थे, मायावी थे, ज़्यादा साधना, ज़्यादा शक्ति उनके पास रहती थी। देवता शरीर बल से कमज़ोर होते थे और आध्यात्मिक शक्ति रहती थी उनके, परंतु वो पराजित होते थे। किसी प्रकार का भी कोई कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न होने में उनको बड़ी बाधाएं का सामना करना पड़ता था। जैसे भगवान राम गए दक्षिणेश्वर में तो देखा कि अस्थियों का एक भंडार लगा था, एक ढेर था। उन्होंने जानकारी की है अस्थियाँ किनकी है, कैसी अस्थियाँ कहाँ इतनी संख्या में एकत्रित हुई। तो लोगों ने बताया कि असुर लोग जो हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ये धर्म के कार्य में जो लगे हुए लोग होते, साधु सन्यासी महात्मा, इनको मार करके इनकी अस्थियाँ इकट्ठा। भगवान ने कहा वहीं पर प्रतिज्ञा ली, निश्चरहीन कहूँ भुज उठाए प्रणकीन। भगवान वो जानते थे ये देवता लोग हमारे ये अलग अलग करके अपने शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं और इन असुरों से जो मुकाबला है, सामना है, नहीं कर सकते। इतना त्राही त्राही इस मृत्युलोक में थी, आज भी है। जितने भी ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आतताई होते हैं, आतंकवादी होते हैं, दूसरे को आतंक दिखाते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे इनका मुकाबला करना तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत शक्तिशाली होते हैं। किसी का नाम लो, अतीक अहमद का नाम लो, अंसारी का नाम लो, उसी का नाम ले लो, जो भी हैं, बड़े से बड़े लोग, उनको कोई कभी कुछ बोलते नहीं। तो उनके सामने कहाँ आप अकेले सामना कर पाएंगे। 10-50 आदमी मिलिए, इकट्ठा होइए, संचित करिए, उसका मुकाबला करिए, पराजित कर दीजिए, हरा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अलग अलग आपने गांव में एक व्यक्ति दबंग होता है तो सब गांव भर को परेशान करते, लेकिन गांव भर आपस में एकता न होने के कारण उससे सब परेशान रहते हैं और सब पर हावी रहता है। अगर गांव के सारे लोग मिलकर के एक साथ अगर करें तो हो सकता है उसका अंत हो जाए। नैमिषारण का जो 33 करोड़ देवताओं का जो एकत्रीकरण का जिक्र आता है, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा के पास गए सब देवता अलग अलग अपनी प्रार्थना करने। उन्होंने कहा कि आप लोग मिलकर रहने की आदत नहीं है तुम्हारे अंदर, इसलिए एक सभा बुलाई गई और सभा निमसारण धाम पे हुई
और कहा कि सबको अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दान करो। इन सम्मिलित शक्तियों के कारण ही इनका विनाश संभव है। सबके शक्तियों के प्रदान होने के बाद आदिशक्ति माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। ये माँ है, माँ में सारे समस्त 33 करोड़ देवताओं का भी योगदान है, तब माँ का निर्माण हुआ। सम्मिलित ताकत है उसके अंदर, तभी असुरों का विनाश हो पाया। तो मनुष्य को तभी से ये सारा चीज़ हो पाई। भगवान गीता में भी कहा, संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन में शक्ति रहती है। मिलकर रहो, मिलकर चलो, मिलकर कार्य करो, तभी कल्याण है। अलग ज्यों ही थोड़ा हटे, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान नहीं दिखाई देगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन मनुष्य जस्ट उसका विपरीत है। वह मिलकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहता। उसका सारा बेनिफिट एक आदमी चाहता है मेरे मन में, क्योंकि बुद्धि में दोष हो गया, बुद्धि संस्कारित नहीं है, आत्मा में परिष्करण नहीं रह गया, मन चंचल बन गया, अति चंचल हो गया, एक दुष्ट प्रकार का मन हो गया अंदर। इसीलिए अपने मन की बात, एक अच्छे कार्य, समाज की सेवा या कोई अच्छे पवित्र कार्य, राष्ट्र का कार्य मिलकर करने में अक्षम रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में, और विशेष तौर से ये भारतीय संस्कृति को मानने वाले हिंदुओं में ज़्यादा ये दोष है। वो सारे विकारों के बाद वो एक साथ हो जाते हैं। दूसरे संस्कृति के लोग, हमारी भारतीय संस्कृति के लोग अति महत्वाकांक्षी, अति स्वार्थी, अति लोभी, लालची, जितने भी अंग्रेज और मुगलों के शासन के दौरान संस्कार भर दिए गए, आज भी वो DNA में हमारे हैं। आज भी हम वही चाहते हैं। बात यहाँ करेंगे, जाके चुगली कर देंगे, अपनी यहाँ की राज दूसरे राज को बता देते हैं, दूसरे की कमियाँ दूसरे को बता देते हैं। ये मिलकर ना रहने की प्रवृत्तियों का है। ये देव गुण नहीं है, ये देवताओं के लक्षण नहीं है, ये मनुष्य के भी लक्षण नहीं है, ये राक्षसों के लक्षण हैं। आज मनुष्य के अंदर राक्षसी गुणों का विकास हो रहा है, हिंसक गुण हो बढ़ रहे हैं, गुस्सा, क्रोध, मत्सर, ये सब चीज़ें पनप रही हैं तेजी से, जिससे वो कैसे एक साथ रह सकता। कहते हैं एक बार दोनों देवता और असुर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए कि हमें राज्य दीजिए स्वर्ग का। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मांगना आपका अधिकार बनता है, आप मृत्युलोक जाइए और मृत्युलोक से स्वर्गलोक तक सीढ़ी बना के आइए, तो जो पहले आ जाएगा उसको हम स्वर्ग का अधिकार दे देंगे, स्वर्ग का राजा बना देंगे। तो राक्षस बड़े खुशी हो गए। अरे क्या हो, अभी चलते हैं, बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे सब इकट्ठा उखाड़ उखाड़ करके सब हम स्वर्ग तक पहुँच जाते हैं, स्वर्ग का राज लेते हैं और देवताओं को परेशान करेंगे, इनके राजा हम बनेंगे। आए देवताओं का भी यही प्रश्न था उनके साथ, तुम भी जाओ स्वर्ग से सीढ़ी बना के मृत्युलोक से स्वर्ग तक आओ, तुमको राज्य मिलेगा। देवता परेशान की, एक देवता को बुलाया जाएगा, दूसरा आएगा नहीं। आज एक साधु को बुलाओ, दूसरा साधु आता नहीं। एक आश्रम को बुलाओ, दूसरा आश्रम नहीं आएगा। वो उसके आश्रम नहीं जाता, वो उसके आश्रम नहीं आता। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य से बात नहीं करता। हाँ, ये स्थिति, बड़े घबरा गए, ये कैसे हो पाएगा। लेकिन आए, आदेश है तो वही मिलना। राक्षस जो सबसे शक्तिशाली था वो बड़ा पहाड़ उखाड़ के लाया, उससे कम शक्तिशाली पेड़ उखाड़ के लाया, फिर मकान उखाड़ उखाड़ तहस नहस कर रहे हैं, सब त्राही त्राही होने लगे। और इधर देवता एक को पकड़ के लाए, दूसरा गायब हो जाए, फिर खोजे जाए, फिर दूसरा लाए, बहुत धीरे धीरे टिके तो थोड़ी देर तक के बाद वो भी कहीं गायब हो जाता था। एकता ना होने के कारण, साथ ना रहने के कारण, प्रवृत्तियाँ न होने के कारण, तो इनका काम बहुत धीरे और उनका काम बहुत तेज। तो ब्रह्मा जी को लगा चिंता कि स्वर्ग आ जाएंगे, यहाँ भी नरक बना देंगे राक्षस लोग, अभी स्वर्ग का राजा हो जाएंगे, भाई सब इनके अधीन में हो जाएंगे, इनका अधिकार चलेगा। तो उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी जाइए मृत्युलोक में और इन राक्षसों की एकता को भंग करिए। तो नारद जी आए और हर मन नारायण नारायण करते करते
तो राक्षस जान गए कि नारद हैं, ये लड़ा देते हैं, मतभेद पैदा कर देंगे। तो उन्होंने कहा भैया आप लोग क्या कर रहे हो? बोले आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक तक सीढ़ी बना के जो सबसे पहले चढ़ेगा आएगा उसको राज्य का राजा बना देंगे, सबका राजा बना देंगे उनको। उनका काम तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने सोचा, बहुत अच्छा है, आप स्वर्ग जाइए, सबके राजा बन जाइए, लेकिन ये बताइए आपका राजा कौन बनेगा इसमें? उनका यार आप जाओ, हमको काम करने दो, भ्रमणा पैदा करो। क्या नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, मैं जानूँ राजा कौन होगा इसमें आपका। तो उन्होंने कहा कि देखते नहीं हो, जो सबसे कमज़ोर होगा, जो ऊंचाई पे जाएगा, भाई सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली थोड़ी, और नीचे बेस पे सबसे कमज़ोर चीज़ नहीं रहती है, सबसे मजबूत चीज़ नहीं नीचे रहती है, सबसे ऊपर बहुत हल्की चीज़ रखी जाती है। तो बोले राजा वही बनेगा। बोले सबसे बड़ा योगदान किसका है? बोले आप जाइए, भ्रमणा पैदा ना करिए, हमारे कान बाधा ना करिए। बोले दिखाई नहीं देता, सबसे बड़ा पहाड़ तो मैं उखाड़ के नीचे बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि आपका सबसे बड़ा योगदान है और तो आपको ही राजा होना चाहिए। इतना कह के चले गए। फिर उन सब में भ्रम पैदा हो गया। नीचे वाला कहा कि बात तो सही कहा नारद जी ने, कि सबसे बड़ा योगदान और राजा मुझे ने बना के सबसे कमज़ोर का राजा ऊपर बनेगा। तो सबसे कहा उतर आइए भाई, पहले मीटिंग हो गई। बोले मीटिंग तो हो गई, सब तय करके बनाया गया। बोले नहीं, आप फिर से मीटिंग होगी, फिर से तय होगा राजा कौन बनेगा। बोले फिर उतर आए, सब बैठे। बोले राजा सबसे बड़ा योगदान किसका है? बोले आपका है, आप बड़ा पहाड़ लाए हैं आप। बोले अगर राजा हमको नहीं बनाते तो अपना पहाड़ निकाल के जा रहे। बोले आप चले जाओगे तो फिर कैसे पहाड़ बने, कैसे सीढ़ी पर बन पाएंगे? क्या कुछ भी हो, अगर तुम हमको नहीं बनाते तो हम जा रहे। और नीचे बोले ऐसे होगा नहीं, आप जाइए चाहे रहिए। और नीचे से पहाड़ निकाला, धाम दे गिर गया। उनका जो तेज़ी से काम चल रहा था बंद हो गया। और देवता एक आदमी, एक के कंधे, एक दूसरे के कंधे पे, तीसरे कंधे चढ़ते जाते सब। तो एकता में ही शक्ति। ये गुण मनुष्य में दिया, देवताओं में दिया गया। आज ये गुण राक्षसों में ज़्यादा एकता का दिखाई देता है। वो 10 के दुष्ट एक हो जाएंगे, लेकिन आप 10 सज्जन को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इस मिथक को तोड़ना, अगर यह गुण आपके अंदर है कि मिलकर रहिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आवश्यकताओं को कम करिए, दूसरे की बातों का बड़ा ध्यान दीजिए, दूसरे को समझिए और उसको जोड़े रहिए अंदर से। उसको जोड़िए, फिर तीसरे को जोड़िए, चौथे, जितने लोग हैं आप जुड़े रहिए अंदर से। जब आप अपने की कम करेंगे तभी आपके अंदर वो चुंबक आएगा, तभी आप उस चुंबक से जुड़े रहेंगे लोग। ऐसा गुण परमात्मा हमारे हृदय में उत्पन्न करें, हमारे जीवन को समाज के लिए समर्पित करें। जब तक हम लोगों को जोड़ने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, हम मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं बन सकते। ये तो पशु की तरह अलग अलग रहते हैं, अपने पे खाते पीते हैं, अपनी शान दिखाते हैं सब। मनुष्य वही है जो 10-5 को इकट्ठा करके अच्छे कार्य को ले जाए, प्रवृत्त करे, उसके जीवन को बदल दे। आप 10 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, कितनी तादाद में बदल जाएगा जीवन। आप अपने विचारों को उस पर अन्वेषित करें, प्रवेश करें। यह शक्ति ईश्वर हमें दे, जिससे हम समाज का, राष्ट्र का और स्वयं का भला करें। जय।